प्रेग्नेंट चुड़ैल का विशाल मैंगो। मुकेश को गर्मी लग रही थी, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलकर गुनगुनाते हुए टहलने लगता है। ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पर काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए हम दीवाने हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। अरे, ये सोने का सिक्का जमीन पर कैसे पड़ा है? जल्दी से उठा लेता हूँ, कोई देख नहीं रहा। अपने चारों ओर देखकर उस सोने के सिक्के को वो उठा लेता है और जैसे ही उसे वो उठाता है उसे एक और सोने का सिक्का दिखता है। जितना वो आगे बढ़ता है उसे उतने सोने के सिक्के मिलते हैं। उनका पीछा करते हुए वो एक बहुत विशाल आम के पास पहुंच जाता है, जिसके दरवाजा को देखकर वो कहता है, अरे, ये इतना बड़ा विशाल आम यहाँ कहाँ से आया? जरा देखूं तो सही, कहीं ये सोने के सिक्के इसके अंदर ही तो नहीं है। इतना बोलते ही वो उस विशाल आम के अंदर चला जाता है और अंदर देखता है कि वो एक अंधेरी गुफा जैसी है। तभी चुड़ैल उसे पकड़कर बहुत मारती है और कहती है, हाँ, क्या तुम मेरे जाल में फंसे गए? पता था मुझे, पता था तू एक नंबर का लालची इंसान इस सोने की मोहरों के पीछे जरूर आएगा। यही तो मैं चाहती थी कि तू इस विशाल आम के अंदर आए और अब मैं तुझे कैद करके रखूंगी। छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस ऐसे ही सोने के सिक्कों के पीछे आ गया था। क्या हुआ? चुड़ैल को देखकर डर लग गया क्या? लेकिन अफसोस, अब तो तू यहाँ से जिंदा बचकर बाहर जा ही नहीं सकता। प्लीज चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। आपको जो चाहिए वो ले लो, मुझे बख्श दो। हाँ, मुझे जो चाहिए मैं वही तो ले रही हूँ, तुझे मारकर। चुड़ैल ऐसा बोलकर मुकेश को बेरहमी से मार डालती है। अगले दिन वो इंसानी भेष में लोगों को आम बेचने जाती है और कहती है, आम ले लो, आम, ताजा ताजा मीठे मीठे आम ले लो, रस से भरे आम ले लो, आम खाकर गर्मी के मौसम का लुत्फ उठाओ। अरे, ये आम कैसे दिए हैं? बड़े ताजे लग रहे हैं, जरा 1 किलो करना। जी, ये लीजिए। ले जाओ, घर जाकर बड़े मजे से आम खाओ और उसके बाद मेरी कैद में आ जाओ। इस तरह चुड़ैल एक एक करके ठेले के सारे आम बेच देती है। जो भी लोग आम को खाते हैं वो चुड़ैल के वश में आ जाते हैं और रात के समय एक एक करके उस विशाल आम की गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां चुड़ैल उन सबको जंजीरों में बांधकर कैद कर लेती है और कहती है, आखिर तुम सब आ ही गए, तुम सबका ही इंतजार कर रही थी। अब सोच रही हूँ कैसे तुम सबकी जान लूं, इसी जंजीर में जकड़कर मार डालूं या कुछ दिनों तक भूख से तड़पा कर मार डालूं या फिर तुम सबका चाकू से मर्डर कर दूं। बोलो, बोलते क्यों नहीं? अम्फो, कैसे बोलोगे? मेरे वश में जो हो। ये बोलते ही चुड़ैल एक चाकू को पत्थर पर रगड़कर धार तेज कर रही होती है और कहती है, तुम सबको जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं मार ही देती हूँ। वैसे भी मेरे साथ कौन सा तुम सबने प्यार से बर्ताव किया था, तरसाया था ना खाने के लिए। चुड़ैल ये कहते ही उन 6-7 लोगों को चाकू से बेरहमी के साथ मार डालती है और कहती है, इन लोगों को आम खिलाकर इस विशाल आम के अंदर मार तो दिया है, पर अभी वो सुकून नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। ऐसा कुछ तो छूट रहा है जो अभी तक मैं पूरा नहीं कर पाई। हाँ, वो नरेन ठाकुर अभी भी जिंदा बचा हुआ है। जब तक उसे बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार नहीं दूंगी, मुझे और मेरे बच्चों को चैन नहीं आएगा। ये बोलकर वो नरेंद्र ठाकुर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहां वो उसके बंगले में पहुंच जाती है और देखती है कि वो ठाट से बैठकर आम ही खा रहा था। नरेंद्र ठाकुर, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत आम खा लिया तूने, अब जरा मैं भी तुझे आम खिला देती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे तूने मुझे दिए थे।
चुड़ैल अपने जादू से उसके आमों को जहरीला आम बना देती है, जिसे खाने के बाद उसके गले में दर्द होने लगता है। वो पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसके पानी के गिलास को गिरा देती है और कहती है, पानी पीना है तुझे? दर्द हो रहा है गले में? क्या हुआ? मुझे ऐसे घोर क्यों रहा है? पहचाना नहीं? मैं जमुना, जिसे तूने जहरीले आम खिलाए, मुझे और मेरे बच्चों को मार डाला। मुझे मारता तो ठीक था, लेकिन तूने मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफी कर दी। इस चीज के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी नरेंद्र ठाकुर। आज तेरी मौत आई है, मौत। जमुना, जमुना, पानी दो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे पानी पीना है, अब मुझे माफ कर दो। तुझे माफ करूं? कभी नहीं। आम खा रहा था ना, ये ले खा, ठोस अच्छे से। ये बोलते ही चुड़ैल उसे आम की जहरीली फांक जबरदस्ती से खिलाकर मार देती है। तभी उसकी पत्नी गौरी आकर कहती है, हे भगवान, चुड़ैल कहीं की पापिन, तुमने मेरे पति को मारकर अच्छा नहीं किया। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इन्हें इस तरह मार डाला? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अभी तांत्रिक बाबू को बुलाकर तेरा क्रियाक्रम करवाती हूँ। बड़ा तरस आ रहा है तुझे अपने पति पर, लेकिन एक बार इसके काले कारनामे तो जान ले, फिर बुला लियो 100 तांत्रिकों को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? क्या किया है मेरे पति ने? बोलो, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? बहुत गलत किया है। सुनना चाहती हो तो सुनो। सावन का मौसम था, मैंने अपने पति के लिए सावन का व्रत भी रखा था। उस वक्त मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐसे ही एक शाम को मुझे बाजार में चाट पापड़ी खिलाने लाए थे। वो खाने के बाद मुझे प्यास लगी। रोड पार करके मेरे पति पानी लेने गए थे कि इतने में एक ट्रक वाला उन्हें टक्कर मार कर चला जाता है। उसी वक्त मेरे पति मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। किसी तरह 1 महीना मैंने अपने जेवर बेचकर खर्चा चलाया, लेकिन वो भी खत्म हो गए थे। अब क्या करूं? मुझे अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। उसकी जिम्मेदारी अच्छे से उठानी होगी। मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए काम करूंगी। जमुना घर घर जाकर 2 महीने तक खूब काम करती है, लेकिन 7वें महीने में उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। अब वो थक कर काम छोड़ देती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे लोगों से मांग मांग कर खाना पड़ता था, लेकिन अब लोग उसे पागल बोलकर खाना नहीं देते थे, पत्थर से मारने लग गए थे। अपनी भूख मिटाने के लिए जमुना रोज रोज नरेंद्र ठाकुर के आम के बागान से आम चुरा कर खाने लगी। यह देखकर नरेंद्र एक दिन उसके आम में जहर मिला देता है, जिसे खाने के बाद वो तड़प कर मर जाती है। ये देखकर वो कहता है, बड़ा आई थी मेरे बगीचे के आम चुरा कर खाने वाली, मार डाला ना मैंने इसे अब। नरेंद्र ठाकुर, तूने अपना आम की वजह से मेरे छोटे से बच्चे को मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतने सारे आम में से अगर मैं अपने बच्चे के लिए 2 आम खा लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? ये बोलकर चुड़ैल उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन शक्ति कमजोर होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। उस दिन के बाद ये मुझे आज मिला और मैंने इसे भी मार डाला। मुझे धिक्कार है अपने पति पर कि उन्होंने एक गर्भवती औरत के साथ ये किया। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब जाकर मुझे सुकून मिला। मेरे बच्चे का बदला ले लिया मैंने, इसीलिए अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल और उसके बच्चे को मुक्ति मिल जाती है। साथ ही वो विशाल मैंगो भी गायब हो जाता है। बिरजू अपनी पत्नी प्रीति के साथ शहर में रहता था। प्रीति 3 साल के बच्चे रवि की माँ और 6 महीने की पेट से गर्भवती थी। वहीं बिरजू अपने बंदर झुमरू के साथ मिलकर मदारी का खेल दिखाकर पैसा कमाता था और अपने घर का खर्चा उसी से चलाता था। ऐसे ही दोपहर के समय बिरजू अपना झोला लिए बच्चों को मदारी का खेल दिखाने जाता है। तभी झुमरू से कहता है, झुमरू झुमरू बेटा, जरा इन बच्चों के आगे कबड्डी करके तो दिखा। ऐसे बोलने से उसका बंदर उसके डमरू के ध्वनि पर नाच के दिखाता है। तो कभी कल्टी मारता है, कभी चश्मा लगाकर इधर उधर कूदता है।
मदारी के खेल दिखाने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और पैसे देने लगते हैं। तभी मदारी कहता है, क्या मेरे शेर बच्चे, इन सब से पैसे लेकर आ। मदारी के इतना कहते ही बंदर सबसे पैसे लेकर आता है। जब एक लड़की पैसे नहीं देती तो बंदर उसके हाथ से पैसे छीन कर लाता है और मदारी को दे देता है। वाह मेरा झुमरू, जा लोगों से और पैसा बटोर। आज तो अच्छी कमाई हो गई है भाई, सारे पैसे जाकर मैं अपनी बीवी को दूंगा। मदारी खेल दिखाकर बंदर के साथ सड़क पार कर ही रहा था कि दो गुंडे उससे पैसे छीनने के लिए आते हैं और जब बिरजू पैसे देने से इनकार करता है तो वो उससे कहते हैं, चल पैसे निकाल वरना इस चाकू से तुझे मार डालूंगा। चल चल जल्दी कर। ये पैसे मेरी बीवी और बच्चों के लिए है, मैं नहीं दूंगा इन्हें। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगा। नहीं देगा ना पैसे तो ये ले। ऐसा बोलते ही वो गुंडा बिरजू को चाकू से मार डालता है और उसके पैसे छीनकर दोनों भाग जाते हैं। झुमरू अपने मालिक के लिए कुछ नहीं कर पाता। तभी बिरजू एक भूतिया मदारी बन जाता है। वहीं बंदर प्रीति को खबर करने घर जाता है और उसकी साड़ी पकड़कर उसे बिरजू तक लेकर आता है। प्रीति बच्चे को गोद में उठाकर अपने पति की ओर जाती है। उसकी मौत देखकर वो रोते हुए कहती है, बिरजू जी ये क्या हो गया आपको? ऐसे छोड़कर आप मुझे क्यों चले गए? कम से कम हमारे छोटे से बच्चे का तो ख्याल किया होता। आपके बिना मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी? अपनी लाश के आगे प्रीति को रोता हुआ देख भूतिया बिरजू बहुत उदास होता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं खुद को बचा नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मरने के बाद भी तुम्हारा और बच्चे का उतना ही ख्याल रखूंगा जितना पहले रखा। तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। झुमरू झुमरू यहाँ आओ। भूतिया बिरजू किसी को दिख नहीं सकता था, लेकिन झुमरू को दिख रहा था और तभी वो झुमरू को एक जगह बुलाकर कहता है, झुमरू झुमरू तू मुझे देख सकता है ना? मेरी एक बात मानेगा? सुन, तू प्रीति का ख्याल रखना और मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तू मदद करेगा ना मेरी? झुमरू मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, रुक मैं कुछ करता हूँ। भूतिया बिरजू ऐसा कहकर बंदर को जादू से बोलने की शक्ति प्रदान करता है, जिसके बाद झुमरू कहता है, मालिक मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन और रवि का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूँ आप उनकी पैसे से मदद करना चाहते, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया झुमरू मेरी बात समझने के लिए। हम शाम से ही करतब दिखाना शुरू करेंगे। हाँ मालिक, आप डमरू बजाना, आप जैसा बोलेगे मैं वैसा ही करूँगा। बस फर्क इतना होगा, आप किसी को दिखाई नहीं दोगे, लेकिन मैं आपके डमरू पर ही नाचूंगा। इतना कहते ही शाम में दोनों मदारी का खेल दिखाने रोड के चौराहे पर पहुंच जाते हैं, जहां भूतिया मदारी डमरू बजाता है और झुमरू उसके इशारों पर करतब दिखाता है तो कभी नाचता है, जिसे देखकर आसपास के लोग खुश हो जाते हैं। दर्शकों, भाइयों और बहनों, आओ और मेरा बेहतरीन नृत्य और कलाकारी देखकर खुश हो जाओ। अरे प्याले बंदर, जिला उछलकर तो दिखाओ। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। ये वाह! अच्छा, अब तो मेरा जादू देखो, मैं कितनी ऊंची छलांग लगाता हूँ। अरे वाह, ये बंदर तो बोलता भी है। अरे तो ये तो देखो देखो, बोलने वाला बंदर है। अरे ये बंदर तो बोलता भी है, चलो इसका जादू देखते हैं। उस बच्चे के कहने पर झुमरू ऊंची छलांग लगाकर दिखाता है तो कभी अपने हाथ में से गमला निकाल कर दिखाता है। इस तरह से वो छोटे छोटे जादू करके लोगों का दिल जीतता है और फिर एक पोटली ले जाकर उनसे पैसे बटोरता है। वो पैसे एक पोटली में बांधकर अपने मालिक को देता है। तभी बिरजू कहता है, नाना झुमरू तुम मुझे ये मत दो, जाकर अपनी मालकिन को दो, उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। जी मालिक,
इस तरह झुमरू सारे पैसे लेकर प्रीति के पास पहुंचता है और उसे देते हुए कहता है, मालकिन मालकिन, ये आपके पैसे, ये लीजिए और घर का राशन और अपनी दवाई ले आइए। झुमरू झुमरू तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने तो पहले कभी तुम्हें बोलते हुए नहीं देखा, तो आज? और ये पैसे कहाँ से आए इतने सारे? मालकिन मालकिन, मेरे जाने के बाद क्या पता बजरंगबली ने मुझे आपका सहारा बनने के लिए आवाज दे दी हो, और ये पैसे तो मैं करतब करके लाया हूँ, जो मैं पहले भी करता था। शुक्र है बजरंगबली की लीला अपरंपार है। उन्होंने मेरा सहारा तुम्हें बना दिया, वरना मैं अपने रवि और आने वाले बच्चे को कैसे पालती। मुझे बिरजू जी की बहुत याद आती है। आप यही समझो कि वो आसपास है, वो आपको छोड़कर कभी गए ही नहीं। हाँ प्रीति, मैं तुम्हें बहुत प्यार और याद करता हूँ। तुम्हें देख देख कर ही दूर से खुश रहता हूँ। बस तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना। पता है मालकिन, मालिक आपसे कह रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों बच्चों का ख्याल रखिए। हाँ, सही कहती हूँ झुमरू। तभी रवि रोने लगता है और प्रीति उसे चुप कराती है। वक्त बीत जाता है। इस तरह झुमरू और भूतिया मदारी अपना खेल दिखाकर पैसे कमाकर प्रीति को दे दिया करते थे। इस बात से प्रीति बेखबर थी। वहीं एक दिन बिरजू को वो दोनों गुंडे नजर आते हैं। तभी वो उनकी गर्दन पकड़कर कहता है, तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से आज मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं हूँ। उसे मेरी इस टाइम कितनी जरूरत थी, लेकिन अब मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। बिरजू उन दोनों को मारकर अपना बदला ले लेता है और वहीं प्रीति को लेबर पेन शुरू होता है और उसकी बेहोशी में बिरजू गाड़ी चलाकर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, जहां कुछ देर बाद प्रीति की एक प्यारी सी लड़की होती है। बिरजू अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और झुमरू को कहता है, झुमरू, इस कमजोर परिस्थिति में तुमने मेरा और प्रीति का बहुत साथ दिया है। शायद मैं उस चीज का खुद पर से कभी एहसान न उतार पाऊं। मालिक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने भी तो मेरा बहुत ध्यान रखा है, मुझे खाना खिलाया अपने बच्चे की तरह, तो इसमें एहसान कैसा? आप निश्चिंत रहिए। भूतिया बिरजू अपने बच्चे को गोद में उठाकर गले से लगाता है। बच्चे को हवा में देखकर प्रीति हैरान हो जाती है और चिल्लाती है। तभी झुमरू कहता है, मालकिन आप डरिए मत, ये मालिक है जिसने बच्चे को गोद में उठाया है, वो मिलने आए हैं उससे। झुमरू, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो कैसे आ सकते हैं भला? प्रीति की बात सुनकर झुमरू उसे बिरजू के बारे में सब बता देता है। तभी बिरजू उसके सामने आकर कहता है, प्रीति, मरने के बाद से मेरी आत्मा भटक रही है और मदारी का खेल दिखाकर झुमरू ही मेरे साथ पैसे लाकर तुम्हें देता था। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हें तकलीफ न हो, और अब जब हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया है तो मुझे चलना चाहिए। मैं जानता हूँ आगे की जिम्मेदारी तुम झुमरू के साथ बखूबी से उठा लोगी। ये बोलते ही बिरजू वहाँ से गायब हो जाता है। वीडियो कॉल करने वाली चुड़ैल। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। चारों तरफ यज्ञ जल रहा होता है। एक गांव में एक तांत्रिक बाबा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं ताकि वो गांव को चुड़ैल से बचा सकें। तभी तांत्रिक बाबा अपनी थाली में बहुत सारी भभूति लेकर गांव के चारों तरफ एक बड़ा सा घेरा बनाने लगते हैं और अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगते हैं। जटाटवी गलत जल प्रभा पातिस्थले पर डुमट डुमट डुमन निनाद वंग मर्यवम चकार चंड तांडवम तनोत तू न शिवा शिवम। मंत्र के साथ साथ जैसे ही तांत्रिक बाबा घेरा बंद करते हैं, तभी तांत्रिक बाबा गांव के सभी लोगों से कहते हैं, देखो गांव वालों, मैंने इस गांव के चारों तरफ मंत्रों के द्वारा भभूति से घेरा बना दिया है। अब चुड़ैल इस गांव में कभी भी कदम नहीं रख सकती। तांत्रिक की ये बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वापस अपने अपने घरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद आधी रात के समय जैसे ही चुड़ैल गांव की तरफ अपने कदम रखती है, उसे एक बहुत ही बुरी तरह का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरती है। अरे ई का होई गवा, हमका इतनो जोरदार झटका कैसन लगा?
दोबारा से कोशिश करती हूँ। ये सोचकर चुड़ैल दोबारा से गांव में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बार बार बहुत ही बुरी तरह झटका लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में उठती है और कहती है, इस ससुर का नाती आखिर ई का हुई रहा है। अरे दादा, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। तभी चुड़ैल के पेट से अजीब सी आवाज आती है। अरे हमरे पेट में तो चूहे दौड़ते हैं, बहुत जोरदार खलबली मच रही है पेट में। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा गांव के अंदर जाने का रास्ता ढूंढती है, जिसके बाद उसे पता चलता है, ये तांत्रिक तो ससुरा बड़ा चंट निकला। हमरे गांव में ना आवे के खातिर जाल बिछाया है गोल गोल। ये गोल गोल घेरा से इका लागत है कि हम गांव में प्रवेश न कर पाए हैं, लेकिन मैं बहुत ही चालाक हूँ, कुछ तो उपाय निकाल ही लूंगी। ये सोचकर चुड़ैल वहां से चली जाती है, जिसके बाद चुड़ैल कई दिनों तक लगातार गांव में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन तांत्रिक बाबा की भभूति के कारण वो उनके घेरे को पार नहीं कर पाती और इसी कारण वो भूख से पागल हो रही थी। तभी एक दिन कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें देख लेती है। अरे कमाल हुई कवा, आज तो हमारी लॉटरी ही खुल गई। तनिक देखो तो, एकदम तंदुरुस्त इंसान खड़े हैं हमारे सामने। आज तो हमरे पेटवा को खूब सारा खाना मिल जाई। तभी चुड़ैल उन लोगों को एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रही होती है। वो लोग किसी से फोन पर वीडियो कॉलिंग कर बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर चुड़ैल अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये लोग तो बहुत ही गजब है। अरे देखो तो सही, ये वीडियो कॉल के जरिए दूर बैठे लोगों से भी बात कर पा रहे हैं। हमका तो ये बहुत ही अच्छा लगा। इसी के कारण हमारे दिमाग में एक आइडिया आवत है, क्यों ना मैं इस वीडियो कॉल के जरिए लोगों के पास जाऊं और उन्हें खा जाऊं। बहुत ही मजा आएगा। तभी चुड़ैल राजू के फोन में घुस जाती है और उसके जरिए वो गांव में पहुंच जाती है। लेकिन चुड़ैल फोन से बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि अगर वो फोन से बाहर आती तो वो गांव के अंदर तांत्रिक बाबा के मंत्रों द्वारा पड़े हुए घेरे की वजह से मारी जाती। इसलिए वो फोन के अंदर वीडियो कॉल के जरिए लोगों के पास जाने लगती है और उन्हें मारने लगती है। जैसे ही रात के समय राजू अपने फोन से अपने माता पिता के पास वीडियो कॉल करता है, उसके वीडियो कॉल के जरिए चुड़ैल उसके माता पिता की वीडियो कॉल में घुस जाती है और उनसे कहती है, बहुत ही मजे ले रहे हो जिंदगी के। ले भैया, ओफो, पूरे दुर्राटे कटे नहीं जिंदगी के। अब तुम बुढ़ा बुढ़िया का मजे हम ही दिला सकत है। हमरे पेट माँ खलबली मच रही है। चलो आओ तो का हमरे पेट की सैर करवाई दे। वीडियो कॉल पर चुड़ैल को देखकर राजू के माता पिता बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद उनके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आई गई हमरे फोन में। राजू के पिताजी तो का हमरी कसम है, फोन के पास नहीं जाइए। राजू के पिता फोन के पास जाते हैं उससे पहले तभी अचानक से फोन के अंदर से एक बहुत ही भयानक हाथ बाहर आता है और राजू के माता पिता को फोन के अंदर ही खींच लेता है। फोन के अंदर वीडियो कॉल पर राजू देख रहा होता है कि एक चुड़ैल उसके माता पिता को बहुत बेरहमी से मारकर खा जाती है। तभी अचानक से कॉल कट हो जाती है और वो बहुत जोरों से रोने लगता है। अरे ये का हुई गवा करिश्मा, अरे हमारे माता पिताजी को चुड़ैल खाई गई और ये चुड़ैल हमारा पीछा काबो नहीं छोड़े। अब हम क्या करें करिश्मा, अब हम क्या करें। अगले दिन जैसे ही राजू अपने माता पिता के घर पहुंचता है, वहां उसे उसके माता पिता कहीं नहीं दिखते सिवाय उनके फोन के। जिसके बाद राजू अपने साथ हुई घटना पूरे गांव को बताता है, लेकिन गांव का कोई भी इंसान उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। अरे राजू के बच्चे बौखला गया है क्या? अरे तेरी इन बातों में हम नहीं आने वाले। जब से तांत्रिक बाबा ने चुड़ैल को भगाने के लिए गांव के चारों तरफ घेरा बनाया है, तब से चुड़ैल ने इस गांव में कदम भी नहीं रखा और तू चुड़ैल की बात कर रहा है। अरे कल मुँहे, अपनी जुबान को बंद रख और चुड़ैल का नाम भी मत ले। अरे अगर बार बार उसका नाम लेगा तो क्या पता वो वापस आ जाए। अरे का हुई गवा,
तुम लोगन को, तुम हमारी बात पर यकीन काहे नहीं कर रहे हो? हम तो का बता ही रहे हैं काकी, अगर अभी हमारी बात पर यकीन नहीं करो तो तुम सभी चुड़ैल के हाथों मारे जाओगे। गांव के सभी लोग चुड़ैल का नाम सुनकर राजू की बातों को नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके चुड़ैल वीडियो कॉल के जरिए गांव के लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारने लगती है और धीरे धीरे गांव के कई लोग कम होने लगते हैं, जिसके बाद गांव वालों को वीडियो कॉल वाली चुड़ैल के ऊपर विश्वास हो जाता है और एक दिन वो इस परेशानी का समाधान निकालने के लिए आपस में वार्तालाप करते हैं। अरे तौबा तौबा तौबा, क्या बताए तुम सबको। अरे कल रात मैंने खिड़की से झांक कर देखा, एक घर में एक आदमी अपनी लुगाई से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तभी उसके अंदर से एक चुड़ैल का हाथ निकला और उस चुड़ैल ने वीडियो कॉल के जरिए उस आदमी को अंदर खींच लिया और उसे मार दिया। पहले तो जंगल की चुड़ैल इस गांव में आकर हमें परेशान किया करती थी, अब ये वीडियो कॉल वाली चुड़ैल। अरे क्या करें हम लोग? वही करोगे जो पिछली बार किया। हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। अब हमारी इस परेशानी का कोई समाधान वो ही निकाल सकते हैं। गांव के सभी लोग सरपंच के साथ मिलकर तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद वो सभी तांत्रिक बाबा को गांव में हो रही परेशानी के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा उनसे कहते हैं, ये वही चुड़ैल है जो जंगल में रहती है और अब ये वीडियो कॉल के द्वारा तुम लोगों को परेशान कर रही है। इसका अब एक ही उपाय है, ये लो पवित्र गंगा जल। आज रात तुम में से कोई भी एक वीडियो कॉल के जरिए किसी दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश करना और जैसे ही वो चुड़ैल वीडियो कॉल पर आएगी तुम लोग सारे इकट्ठे होकर पवित्र गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डाल देना, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। तांत्रिक बाबा गांव के हर एक आदमी को थोड़ा थोड़ा पवित्र गंगा जल देते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग वापस अपने गांव आ जाते हैं और जैसे ही रात होती है, रात के समय सरपंच अपने फोन से दामोदर को वीडियो कॉल करता है और जैसे ही दामोदर के पास वीडियो कॉल जाती है, वो चुड़ैल भी वीडियो कॉल के जरिए दामोदर के पास पहुंच जाती है। आखिर तू भी फंस गया हमारी जाल में। तो हर वीडियो कॉल तो बहुत ही मस्त है रे दामोदर, लेकिन दामोदर अब तो तू गया, अब तो तू मेरे पेट की भूख को शांत करेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल जैसे ही अपना हाथ बाहर निकालती है, गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर दामोदर के फोन के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद वो फोन अपने आप एक बम की तरह फट जाता है और चुड़ैल उसके अंदर जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद गांव वालों को चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। शमशान घाट में चुड़ैल। आज मलखा गांव में दुख का माहौल था, चारों ओर रोना पीटना लगा हुआ था। तभी मोहन छाती पीटते हुए कहता है, हाय 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 हाय, अरे सरला तू हमको काहे तन्हा छोड़ गई री। अरे तोहरे बिना हम कैसन जिए। ये देखकर मनोज ताने मारते हुए कहता है, जब तक सरला भौजाई जिंदा थी उसकी कदर नहीं थी इस ससुर के नाती को, और आज जब बेचारी निपट गई तो मगरमच्छ के जैसे मोटे मोटे टेसुए बाहर आए। अचानक एक विचित्र औरत जिसके मैले खुले बाल, गंदा शरीर, काली साड़ी पहनी हुई शव के पास आकर कहती है, अगर मुर्दे के मातम का कार्यक्रम समाप्त हो गया हो तो शव को शमशान घाट में ले आइए, तब तक मैं क्रियाक्रम का प्रबंध करती हूँ। वो औरत कुछ दूर चलकर अचानक गायब हो जाती है और शमशान घाट में प्रकट होकर अपने हाथों को घुमाकर तूफानी रफ्तार से दाह संस्कार की सभी चीजों का प्रबंध करती है। तभी शमशान घाट के दरवाजे से अंदर आवाज आती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लाश को चिता पर लेटा दो और इस मटके को लेकर लाश के 7 चक्कर काटकर इसे जमीन पर गिराना है। 7 जन्म साथ निभाने का कसम खाकर आधी उम्र में ही रिटायर हो गई। अरे मोहन भाई, संभालो खुद को, तुम्हारे गला फाड़े से भौजाई चिता पर से उठ नहीं जाएगी। अंतिम संस्कार होने के बाद मोहन कहता है, ये किया करम की भेंट। मोहन उस औरत को कुछ पैसे और अनाज देता है और वो औरत कहती है, शुक्रिया, सूर्यास्त होने को है, अब आप सभी को शमशान घाट से विदा लेना होगा। और तुम? मेरे लिए तो ये शमशान घाट ही मेरा घर है।
सभी के जाने के साथ शमशान घाट में घना सन्नाटा छा जाता है और अंधेरा होने के साथ वो अजीब दिखने वाली औरत एक भयानक चुड़ैल बनकर जल रही चिता को देखकर कहती है, बस इसी तरह रोजाना गांव से एक बोझ घटता रहे तो मेरा काम भी होता रहेगा। शमशान घाट के निवासियों, ये रात तुम्हारी है। इस वक्त तुम आजाद हो, बाहर आओ। शमशान घाट की चिताओं की राख से कंकाल उठकर हवा में हाथ लहराकर नाचते हुए कहते हैं, जय मुटुकसीता हैया हो, हैया हो, जय मुटुकसीता हैया हो, हैया हो। शमशान घाट के मुर्दों, इतनी भी क्या खलबली मचा रहे हो? मुझे इस वक्त बाहर जाना है। मेरे पीछे से तुम शमशान घाट का ख्याल रखना। ओ हुक्म मेरे आका। चुड़ैल पैसे और अनाज को गांव के एक चौखट पर रखकर दरवाजा खटखटाकर गायब हो जाती है। तभी दरवाजा खोलकर 13 वर्षीय अनु चारों तरफ देखकर कहती है, दरवाजे पर तो कोई भी नहीं। अचानक उसकी नजर नीचे रखे सामान और पैसे पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो कहती है, इतनी रात में इतना सब कुछ कौन छोड़ गया है? घर के फटे पुराने बिछौने पर मरियल अवस्था में लेटा हुआ अनिल अंदर से करहाते हुए कहता है, इतनी रात में दरवाजे पर कौन है अनु बिटिया? कोई भी नहीं बाबा। अनु चावल दाल से खिचड़ी पकाकर अपने बीमार पिता को खिलाकर कहती है, पता नहीं वो भला इंसान कौन था जिसने दरवाजे पर सामान रखा था। अनु की आंखों में आंसू की बौछार बहने लगी थी। तभी उसकी नजर खिड़की पर खड़ी औरत पर पड़ती है और वो कहती है, कौन हो तुम? मुझे अपना शुभ चिंतक समझो। ये बोलकर वो औरत गायब होकर शमशान घाट में चुड़ैल बनकर प्रकट होती है और पूरी रात शमशान घाट को साफ सुथरा करती है और भोर होते चुड़ैल औरत में बदलकर गांव में चल रहे एक शोक सभा में आकर कहती है, जल्दी से लाश को शमशान घाट ले चलिए। आज मुझे और भी कई लोगों की चिताएं जलानी है। अरे गोलू आके पापा, हमको भी अपने साथ ले चलो। लिट्टी चोखा खाना कितना पसंद था। बिना लिट्टी चोखा खाए चल बसे, आए हाय। अंतिम संस्कार करने पर उसको 13 भांति के अन्न, कपड़े, ढेरों पैसे मिलते हैं, जिन्हें लेकर चुड़ैल रात में उसी दरवाजे पर छोड़कर जाने लगती है कि अनु उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, कौन हो तुम? क्यों कर रही हो तुम हमारी मदद? मुझे अपना करीबी समझो। चुड़ैल कमजोर पड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है, जिसे देख अनु कहती है, माँ, मेरा दिल कह रहा था कि ये आपकी ही आत्मा है। इतने दिन कहाँ थी आप? मैंने और बाबा ने हर दिन आपकी राह देखी थी। बताती हूँ मेरी बच्ची। मलखा गांव में रहने वाली रीमा अपनी बेटी अनु और पति अनिल के साथ रहती थी। बहुत साल पहले ही अनिल को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया और उसने हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया, जिसके बाद घर में कमाई का जरिया सिर्फ रीमा थी। वो भोर को उठकर फूलों की बगिया से फूल तोड़ कर लाती और उनके गुच्छे बनाकर बेचा करती। आज रीमा जाते हुए कहती है, अनु बिटिया, पिताजी का ख्याल रखना, मैं चलती हूँ, जल्दी आने माँ। रीमा फूलों के गुलदस्ते लेकर ट्रैफिक भरे सड़क के बीचों बीच आवाज लगाकर कहती है, फूल ले लो, ताजे ताजे सुंदर फूल ले लो। साहब फूल ले लो, 10 का 1 है। कोई भी उसके फूलों को नहीं खरीदता तो वो निराश मन से सड़क पार करने को होती है कि तभी एक क्रेन उसे कुचलकर तेजी से रवाना हो जाती है और घंटों उसकी लाश सड़क के चौराहे पर पड़ी रहती है। रात होने पर उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर शरीर से बाहर निकलकर कहती है, नहीं नहीं, क्या सच में मैं मर गई हूँ? मुझे फौरन घर पहुँचना होगा। चुड़ैल काले आसमान में उड़कर गांव में कदम रखकर वहां रुकती है, जहां उसकी बेटी चौखट पर बैठकर कहती है, इतनी रात हो गई पर माँ का अब तक कोई अता पता नहीं। माँ, आप कहाँ हो? गुड़िया, मैं तेरे सामने हूँ, देख मुझे। चुड़ैल के लाख कोशिश करने के बाद भी ना तो वो उनको दिखती है, ना दोनों उसकी आवाज सुन पाते हैं। फिर चुड़ैल घर से निकलकर जंगल की ओर भागती है, जहाँ पीपल के पेड़ के पास रखी दुर्गा माँ की मूर्ति देखकर वो कहती है, माँ, आज मैं एकदम बेबस होकर तेरे पास आई हूँ। मेरे बीमार पति की और मेरी बेटी की देखरेख करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं। मुझे शक्ति दे ताकि मैं उनकी मदद करूं। अचानक मूर्ति के अंदर से एक रोशनी चुड़ैल पर पड़ने के साथ एक भविष्यवाणी होती है, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी परिवार के प्रति तुम्हारी चिंता देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ।
इसलिए आज मैं जगत जननी तुम्हें एक नया इंसानी रूप दे रही हूँ। इस रूप के द्वारा तुम अपने परिवार की मदद कर सकोगी। चुड़ैल औरत में बदलकर घर चल पड़ती है। तभी उसके पैर एक शमशान घाट के आगे रुकते हैं, जहाँ घुसकर वो कहती है, लगता है शमशान घाट की रखवाली करने वाला कोई भी नहीं है। क्यों ना मैं यहीं रहकर दाह संस्कार का कार्य करके मिले हुए पैसों से अपने परिवार की मदद कर सकूं। इससे मेरा चुड़ैल स्वरूप छिपा रहेगा। उस दिन के बाद से चुड़ैल शमशान घाट में रहने लगी और लोगों के दाह संस्कार का काम करने लगी थी। शमशान घाट में रहने वाली चुड़ैल की सच्चाई सुनकर भंवरी दबे पांव वहां से बाहर निकलकर तमाम गांव के लोगों को ये खबर पहुंचाती है। सभी जन मशाल हथियार लेकर चुड़ैल को ललकारते हुए कहते हैं, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। इससे पहले कि ये चुड़ैल हम सभी को मारकर हमारी भी चिताएं जला दे, हम यहीं इसको स्वाहा कर देते हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? मैं सिर्फ अपने परिवार के मुंह में यहाँ लौटी हूँ। अरे चुड़ैल किसी की सगी नहीं होती, इसकी चालबाजी में मत आना, ये हमारे लिए घातक है। अगर मैं घात करना चाहती तो कब का तुम सबको मार चुकी होती। मुझे इस गांव में रहने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को रत्ती भर का भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। हम एक ही शर्त पर तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत देंगे। तुम्हें इस गांव के बाहर उसी शमशान में रहना होगा। मुझे मंजूर है। इससे ये दोनों मेरी नजरों के सामने तो रहेंगे और मैं इनकी मदद भी कर सकूंगी। इस घटना के बाद से चुड़ैल शमशान घाट में रहकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी और मुर्दों का दाह संस्कार दोनों जिम्मेदारी संभालने लगती है और सांझ होने के बाद कोई भी शमशान घाट के पास नहीं भटकता। मिठाई की दुकान पर चंदू बैठकर मिठाई खा रहा था कि तभी उसकी मिठाई की प्लेट हवा में उड़ जाती है। अपनी प्लेट को हवा में उड़ता हुआ देख चंदू बोलता है, अरे दादा, अचानक हमारी प्लेटवा में पंख कैसे उग गए? चंदू खुद से ये बोल रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है और तू इस मिठाई को अकेले ही खाए जा रहा है। अरे चुड़ैल दीदी, सारी मिठाई अकेले ही खा जाओगी या मुझे भी खाने दोगी? ये मिठाई तो मेरी भी मनपसंद की है। अरे ये मिठाई तेरी ही मनपसंद की नहीं बल्कि मेरी भी मनपसंद की है और मेरा बस चले तो इस मीठी मीठी मिठाई के साथ तुझे भी कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल दीदी, ये क्या बोल रही हो? तुमने तो मेरी मिठाई भी छीन ली और तुम मुझे खाने की बात कर रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल, इस मिठाई के साथ साथ मैं तुझे भी कच्चा खा जाऊंगी क्योंकि तूने मिठाई खाई है और तेरे अंदर तेरा खून भी अब मीठा ही हो गया होगा, इसीलिए तेरा खून तो पीना बनता है। चुड़ैल की बात सुनकर चंदू वहां से भाग जाता है। उसको इस तरह भागते हुए चुड़ैल जोर जोर से देखकर हंसने लगती है और वहां से उड़ते हुए एक पीपल के पेड़ पर उल्टी लटक जाती है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और शाम के वक्त एक सब्जी वाला अपनी सब्जियों को बेचते हुए जा रहा था। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाला सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अब तो सब्जी वाला आया है। अब मैं इस सब्जी वाले की सब्जी खा जाऊंगी। अरे कोई तो मेरी सब्जी ले लो। सुबह से ना तो एक आलू बिका और ना बिका आधा कांदा। अरे भैया, ऐसे कैसे चलेगा हमारा धंधा? सब्जी वाला अपनी सब्जियों को बेच ही रहा था कि तभी चुड़ैल उसके ठेले पर आ गिरती है और अपनी एक लंबी जुबान करके उसकी सारी सब्जियों को खा जाती है। ये देखकर सब्जी वाला कहता है, बाप रे, भुक्कड़ चुड़ैल, तूने तो मेरी सारी सब्जियां खा ली। अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। वैसे भी तू ही तो बोल रहा था सुबह से तेरी कोई सब्जी बिकी नहीं है, इसीलिए मैंने तेरी सारी सब्जियों को खा लिया। अरे भुक्कड़ चुड़ैल दीदी, सब्जी देखना और सफाचट करना दोनों अलग अलग बात होती है। अब मैं अपने घर में क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मेरे घर में ना तो पैसा है और ना ही सब्जी। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसा हो ना हो,
सब्जी हो ना हो, लेकिन तुम्हारा ठेला तो तुम्हारे पास है ना। अगर तुम अब यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे सब्जियों की तरह तो मैं भी खा जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सब्जी वाला वहां से दौड़ते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है और आए दिन अब वो भुक्कड़ चुड़ैल किसी न किसी के घर का राशन खाली करने लगी। वो लोगों को डराकर उनका खाना पीना छीन लिया करती। वो लोगों के घरों में जाती और उनके घर का सारा राशन खा के भाग जाया करती। इस तरह सभी गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान हो गए। लोगों के घरों में अब राशन की कमी होने लगी। बड़ी मुश्किल से वो सभी लोग एक वक्त का खाना खा पाते। ऐसे ही एक बार की बात है, लालू अपना गोदाम बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी वो चुड़ैल उसके पास नाचते हुए आती है और उसके सामने गाना गाते हुए नाचने लगती है। ओ मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। बाप रे बाप, ये भुक्कड़ चुड़ैल मेरे गोदाम पर भी आ गई। अब इसको मैं यहाँ से कैसे भगाऊं? खैर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गोदाम का शटर खोलूंगा ही नहीं। अरे लालू, मैंने सुना है कि तेरे गोदाम में बहुत सारा राशन है, उसे खाकर मेरा पेट भर जाएगा। चल खोलना इसको। नहीं नहीं, मैं अपने गोदाम के शटर को नहीं खोलूंगा। तुम मेरे गोदाम का सारा अनाज ठूंस देगी। उसकी बात सुनकर चुड़ैल एक बार फिर नाचने लगती है और नाचने के बाद वो लालू से बोलती है। अरे लालू, मैं तेरे लिए नाची ना, अब शटर खोलना, मैं भूखी हूँ। नहीं नहीं, मैं शटर नहीं खोलूंगा। उसकी बात सुनकर चुड़ैल को अब गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल गुस्से में अपनी आंखों को लाल करते हुए उससे बोलती है। तू शटर नहीं खोलेगा? तू जानता नहीं कि मैं चुड़ैल हूँ? इतना कहकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपनी आंखों से भूतिया जादू कर वो शटर को अपने आप खोल देती है और उसके बाद चुड़ैल उस शटर के अंदर जाकर उसका सारा राशन खा जाती है और हंसते हुए हवा में उड़ जाती है। ये देखकर अब लालू अपने सिर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, इस चुड़ैल का कहर तो बढ़ता ही जा रहा है। इस चुड़ैल ने तो सब कुछ खा लिया, इस चुड़ैल ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। लालू रोते रोते अपनी दुकान के आगे ही बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब गांव वाले लालू को बेहोशी की हालत में देखते हैं, तब गांव का एक मोहित नाम का लड़का उसके मुंह पर पानी का छींटा मारते हुए उसको जगाता है और उससे बोलता है। अरे लालू भैया, तुम इस तरह रोड पर क्यों सो रहे हो? अरे मोहित भैया, मैं रोड पर सो नहीं रहा था। अरे रात को मैं रोते रोते बेहोश हो गया। इस भुक्कड़ चुड़ैल का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, वरना ये हमारे गांव को बर्बाद कर देगी। वो गांव में लोगों का राशन इस तरह खा रही है जैसे वो जन्मों जन्मों की भूखी हो। अगर हमने उसका कुछ नहीं किया तो वो खाने के साथ साथ हमें भी नहीं छोड़ेगी। गांव वाले लालू की बात से सहमत होते हैं, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद गांव वाले बोलते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम उस चुड़ैल से लड़ नहीं सकते, आखिर वो चुड़ैल है और हम इंसान। खैर जो भी हो, हमें उस चुड़ैल से बात करनी ही होगी। इतना कहकर सभी गांव वाले रात होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब रात होती है, तब सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उस चुड़ैल को हवा में उड़ता हुआ देख चुड़ैल से बोलते हैं। चुड़ैल दीदी, आप हम सभी गांव वालों को इस तरह क्यों सता रही हो? क्यों हम लोगों का राशन पानी खा पी कर खत्म कर रही हो? आखिर क्या चाहती हो तुम हम गांव वालों से? मैं बस अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। मैं बरसों से भूखी हूँ। जिस दिन मेरी भूख मिटेगी, उस दिन मैं अपने आप चली जाऊंगी और मेरी भूख ऐसे शांत नहीं होगी। जब तक मैं अपने कातिलों को नहीं मार देती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम बरसों से भूखी रह चुकी हो? कातिल का तो समझ आता है कि तुम अपनी मौत का बदला लोगी, लेकिन इस तरह तुम लोगों के घर का राशन खाकर हजम कर जाती हो, ऐसा क्यों? आज से 10 साल पहले की बात है। मैं रिंकू नाम की औरत अपने ससुराल में खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन मेरे सास ससुर और मेरे पति को मेरी खुशियाँ ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं हो सकी। वो लोग मुझे आए दिन दहेज के लिए टॉर्चर करते रहते थे, लेकिन मैं दहेज के लिए हमेशा ही मना करती रही।
इस तरह उन लोगों ने मुझे खाना पीना देना बंद कर दिया था। मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर जिंदा रही 6 महीने तक। उन्होंने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया और इस तरह भूख के कारण मेरी मौत हो गई। उन लोगों ने मेरी लाश को चोरी छुपे से उसी घर में दफन कर दिया और लोगों के सामने ये कह दिया कि मैं किसी पराये मर्द के साथ भाग गई हूँ। मैंने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रह गई। लेकिन ये हादसा तो तेरे साथ 10 साल पहले हुआ था, तो तू अब हमें क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे कैद करवा रखा था, लेकिन किसी तरह मैं उस कैद से आजाद हो गई। इतने सालों की भूखी हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ का राशन खाकर खुद का पेट भर लिया है, लेकिन मुझे अपनी मौत का बदला चाहिए अब। हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन तुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। मुझे मंजूर है। जिस दिन मैं अपने कातिलों को मार दूंगी, उस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद से सभी लोग सहमत होते हैं और उसके ससुराल वालों को बहला फुसला कर अपने गांव में लेकर आते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उनको भयानक मौत दे देती है और वहां से चली जाती है। और इस तरह अब उस गांव में उस भुक्कड़ चुड़ैल का साया हट गया था और सभी गांव वाले खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे थे।